हेलो एवरीवन, आज हम वी लुकअप सीखने वाले हैं। वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप। चलिए देखते हैं क्या होता है। सपोज एक सीट पे हमारा कुछ डेटा टाइप किया हुआ है, जैसे नेम, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, बोनस, पीएफ और नेट पेमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या पाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी नाम मैं डालूँ, वो नाम को वो इस टेबल में सर्च करके वर्टिकली उसके अकॉर्डिंग मुझे नेट पेमेंट यहाँ पर रिटर्न करे। दैट मीन्स कोई भी नाम डालूंगा, वो नाम यहाँ पे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने डाला सीता। अब सीता यहाँ पे सर्च करेगा वर्टिकली, तो सीता यहाँ पे है, तो उसके अगेंस्ट में मैं पाना चाहता हूँ नेट पेमेंट यानी 6808 यहाँ पर वैल्यू। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिस जगह पे आप आउटपुट पाना चाहते हो उस जगह पे आपको फॉर्मूला डालना है। जैसे मैं नेट पेमेंट पाना चाहता हूँ तो यहाँ पे पोजीशन कर दिया कर्सर को। अब मैं फॉर्मूला डालूंगा इक्वल्स टू वी लुकअप फर्स्ट ब्रैकेट। तो ये एक फंक्शन है वी लुकअप जो कि वर्टिकली सर्च कर रहा है। अब इसमें हमको समझना पड़ेगा ये होता है क्या है। ये वी लुकअप वर्टिकली सर्च करता है और इसमें 4 पार्ट होते हैं, टोटल 4 पार्ट, जिसमें पहला पार्ट बोल रहा है सर्चिंग सेल, जिस सेल को आप सर्च करना चाहते हो। तो यहाँ पे किस सेल को हम सर्च करना चाहते हैं, A12। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी नाम डालेंगे उसको वो सर्च करेगा। तो सर्चिंग सेल हो गया A12, तो इसलिए हमने यहाँ पे A12 लिख दिया, कॉमा। अब सेकेंड पार्ट हो गया क्या, किस जगह पे आप सर्च करना चाहते हो, कौन सा रेंज में सर्च करना चाहते हो। तो हमारा रेंज कौन सा हो गया, ये एंटायर टेबल, दैट मीन्स A1 से G9, ये पूरा टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये फिक्स है, जो इसी टेबल में ही वो सर्च करेगा, तो इसलिए हमें फ्रीज करना पड़ेगा इसे या लॉक करना पड़ेगा, जिसके लिए कीबोर्ड से आप F4 की प्रेस कर दो। F4 की प्रेस करने से यहां पर क्या हुआ, A1:G9 के जगह पे $A$1:$G$9 आ गया। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, माने वो फिक्स कर दिया, जो इसी रेंज में ही वो सर्च करेगा और कहीं नहीं जाएगा, कॉमा। तो सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। पहला पार्ट था सर्चिंग सेल, सेकंड पार्ट हो गया सर्चिंग रेंज, जिस जगह सर्च कर रहा है। अब कॉमा देने के बाद थर्ड पार्ट हो गया क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्या पाना चाहते हो। तो मैं पाना चाहता हूं नेट पेमेंट, तो नेट पेमेंट हमारा जी कॉलम में है। दैट मीन्स कितने नंबर कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे लिखना है 7। अगर आप बोनस पाना चाहते हो तो 1 2 3 4 5, तो मुझे यहां पे 7 की जगह 5 लिखना था। तो मैं जबकि नेट पेमेंट पाना चाहता हूं तो मैं यहां पे दे दिया 7 नंबर कॉलम में पाना चाहता हूं, कॉमा। अब फोर्थ पार्ट हो गया क्या, 0 यानी फॉल्स। दैट मीन्स एग्जैक्ट मैच, माने मैं जो यहां पे डेटा दूंगा वो डेटा इसमें अवेलेबल रहेगा तो ही दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। तो 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 पार्ट क्लियर हुआ। लिखने के बाद आप एंटर दे दो, ये नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। अब यहां पे आप क्या करो, कोई भी नाम डालो, क्योंकि यहां पे हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कोई तो हमने सर्चिंग सेल डाला नहीं, अभी तक नाम नहीं डाला। फॉर्मूला में तो ये डाला हुआ था, जो कोई भी नाम यहां डालेंगे वो सर्च करेगा, तो नाम अभी जबकि नहीं है इसलिए इन्हें दिखा रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कोई भी नाम आप यहां से उठाओ। जैसे मैंने डाला मीता, मीता लिखकर जैसे एंटर देंगे तो मीता के अगेंस्ट में वर्टिकली उसने सर्च किया इस टेबल में, और उसके अगेंस्ट में 7th नंबर कॉलम से 5840 रिटर्न कर दिया। अब इसको आप ड्रैग करके आगे भी बढ़ सकते हो। जैसे इस फॉर्मूला को मैं और भी ड्रैग करके यहां तक ले लिया, तो हर एक में एनए दिखा रहा है क्योंकि ऐसा में नाम नहीं है। अब यहां पे आप जैसे जैसे नाम डालोगे वैसे वैसे वो आता रहेगा, जो नाम मैच करेगा उसमें दिखाएगा, जो नाम मैच नहीं करेगा उसमें नहीं दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जी एक दे दिया, तो इस नाम का कोई बंदा था नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे एनए दिखा दिया। तो ये था हमारा वी लुकअप। आशा करता हूं कि ये आपके लिए इजी हो गया समझने के लिए। वी लुकअप में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए।